पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आप एक चीज़ को अगर आप खुद करेंगे तो आपका जो वास्तुशास्त्र है वो स्मूथ हो जाएगा। और इसमें जो है आपको जो है गलती और जो कन्फ्यूज़न है वो भी आपको इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। वो ऐसे नहीं रहेगा। वैसे देखिए, एक तरह से तो ये जो प्रोफेशन है वास्तु का, उसके ये अगेंस्ट वाली बात हो जाएगी। तो इसमें आप ये देखिए कि वास्तु जो शास्त्र है ये अपने आप में एक हाउस बिल्डिंग साइंस है। आप जो चीज़ बनी हुई है उसमें जो है आप सुख की जो है वो प्राप्ति आप उसमें कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको ठीक करनी है, जैसे आप आगे और जो उसमें से, जैसे भाई बढ़िया चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, पर उसको और बेटर जो और बढ़िया चलाना है उसके लिए जो एक जो साधारण सा जो उपाय है वो इसमें ये है कि देखिए, जैसे होता क्या है कि ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक, या जैसे अपन अपन कहते हैं ये किसी का कुछ जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ करवाया हुआ, आई मीन टू से जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको जो है वो चीज़ जो है वो महसूस होती है। कई बार किसी के ऐसे बैड इम्प्रेशन होते हैं पुराने, वो उसको जो है परेशान करते हैं, वो उसे परेशान करते हैं और वो व्यक्ति जो है कोई चीज़ ना होते भी जो है वो अपना जो है मतलब उसमें जो है दुख मतलब जो है वो भोगता है। और व्यक्ति अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह मान लीजिए इस चीज़ में रहता है तो वो व्यक्ति, वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो ब्लैक मैजिक होता है, उस मैजिक में जो है वो आ जाता है। और आने पे होता क्या है कि वो ये मान के चलिए थोड़ा थोड़ा वो डिप्रेस जो है वो उसमें रहता है। और जब वो परेशान रहता है तो वो किसी के संपर्क में भी नहीं आता, और वो अपनी जो उसकी जो परेशानी होती है वो अपनी परेशानी को किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। और अगर वो यूट्यूब के संपर्क में आता है तो वो यूट्यूब पे भी जो है रॉन्ग वीडियोस देखता है। अगर म्यूज़िक सुनेगा तो म्यूज़िक भी सैड सुनता है। अगर भक्ति भाव वाले सुनता है तो भक्ति भाव वाले में उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और जो ये ब्लैक जो मैजिक होता है, आई मीन टू देखिए, ब्लैक मैजिक को आप देसी भाषा में समझिए कि उस पे जो जैसे अपन देसी भाषा में जैसे छाया आती है, या मान लीजिए वो थोड़ा मिसबिहेव करता है, और जहाँ वो जिनके साथ रहता है वो डिसिप्लिन से नहीं रहता है। अब अगर कहीं दफ्तर कार्यालय में काम कर रहा है तो भी डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके साथ जो ये समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसका समाधान जो होता है वो उस व्यक्ति को खुद को ही ढूंढना होता है। भाई, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे तो वो उसका संपर्क हमारे साथ रहेगा और हम जो है दुख के जो है साथी बनेंगे। देखिए, होता क्या है, थोड़ा समझिए कि जो महाभारत थी,
तो महाभारत में दुर्योधन न चाहते हुए भी धर्म का जो कार्य है वो नहीं कर पा रहा था। वो चाहता तो था, मगर वो, और उसको पता भी था, बट बेसिकली वो जैसा जिनमें होता था तो उसको जो है वो उसमें उसको जो है, और परिणाम जो उसने भोगा वो खुद ही जानता है। तो व्यक्ति पे जब ब्लैक मैजिक होता है, या मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम होता है, तो वो न चाहते हुए भी जो है छोटे छोटे उपाय वो भी नहीं कर पाता। और वास्तु के जब संपर्क में आता है तो उसके साथ बल्कि उल्टा हो जाता है। अब साधारणतः वास्तुशास्त्री कोई होता है, वो भी, अब उसको उतना ही पता होता है, वो भी जुम्मा चुम्मा जो है 2-4 वीडियो सुन के वास्तु कंसल्टेंट बना होता है, उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं होती है। वास्तुशास्त्री जो होता है, जो इस विद्या को जानता है, वो भी क्या है, थोड़ा सा 2 चीज़ें अच्छी अच्छी बताई और वहीं कुछ राम शाम करा और अपना जो है वो फीस उठाया रवाना, उसको भी उसका काम हो गया। देखिए क्या होता है, खुद को ऐसे समझना होता है कि जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी और जो सरस्वती है, तो लक्ष्मी और सरस्वती वैसे तो दोनों जो हैं, एक तरह से आप ये मान के चलिए बहनें हैं, सिस्टर हैं, दोनों रियल सिस्टर हैं। लक्ष्मी व्यक्ति के यहाँ रहती है और जो सरस्वती है वो यहाँ रहती है। दोनों में थोड़ा इम्बैलेंस हो, व्यक्ति जो है दुख का भोगी होता है। अब इससे अपने को ये समझना चाहिए कि हम जो है भाई लक्ष्मी भी ठीक रहे, सरस्वती भी ठीक रहे, और जो ये जो समस्या आ जाए तो कोई जैसे ऐसा हम कोई उपाय करें जिससे हम जो निकल जाएं। देखिए उपाय जो है वो कोई ऐसा तो है नहीं, जैसा आप वीडियोस वगैरह में कभी देखते हैं कि आप ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा। और छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, देखिए उसमें परमानेंट समाधान नहीं होता है। परमानेंट समाधान हमें खुद को ढूंढना होता है। अगर हम दुखी हैं 2 सप्ताह से, परेशान है, मान लीजिए हमारा, मान लीजिए हम जो है अवसाद की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा जो माइल्ड है, माइल्ड डिप्रेशन तो फिर भी ठीक रहता है। माइल्ड डिप्रेशन जब होगा तभी व्यक्ति में थोड़ा सा जो जोश होता है, काम करने की ललक रहती है, बट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसमें हमें जो है नुकसान होता है, और हम जो हैं परेशानी में हम जो हैं आ जाते हैं। आई मीन टू से, जो मैं मेरी बात कहना चाह रहा था, तो जो माइल्ड डिप्रेशन होता है वो तो फिर भी चल जाता है, चलो भाई ठीक है, चल जाती है। और अगर ये 2 सप्ताह तक भी अगर व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है तो वो एंग्जाइटी वगैरह उसमें चला जाता है। और इसमें जो तरीका होता है, बट स्ट्रेस और डिप्रेशन का तो यही रहता है कि आपको जो है इमीडिएटली इंटरनेट वगैरह बंद करना होता है, और सुबह और शाम जो है आपको वॉक करनी होती है। और सुबह जो है आप जो वॉक है जो भी कर रहे हैं उसमें आप बच जाते हैं। योगा में प्राणायाम वगैरह है, और जो स्ट्रेस को दूर करने का ये होता है कि आप टाइम पे सोएं, जल्दी उठें, और किसी न किसी कार्य में जो आप अपने आप को बिज़ी रखें। और इसमें यह है कि जैसे स्ट्रेस में आ गए आप, तो जैसे आपने दवाइयों में जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह लिया, अब वो ज़्यादा ली तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको जो है नुकसान जो है भोगना होता है। बट वास्तुशास्त्र में हम कैसे बचते हैं, हमने पंकज को सुना, पंडित जी को सुना, तो हमारा समाधान जो है वो कैसे निकले। देखिए इसका समाधान जो है, मैं मेरी पूरी कोशिश जो है वो ये है कि इस वीडियो को सुनने के बाद व्यक्ति को नो डाउट पॉजिटिव ऊर्जा और सकारात्मकता उसको जो है महसूस होगी। देखिए होता क्या है, सिंपल सी और बहुत साधारण सी चीज़ है, वास्तु से रिलेटेड है। 9 ग्रह होते हैं, आप इसको लिखिए नहीं, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह मान लो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे किसी को याद नहीं हो तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसमें आप देख लीजिए सोम मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये इसमें आ गए, और जो 2 हैं वो राहु और केतु है।
ये 9 ग्रह व्यक्ति को ध्यान में रखने चाहिए और अपनी समस्या का जो समाधान है वो उसे खुद को ही जो है ढूंढना चाहिए। 9 ग्रह हो गए, 9 प्लैनेट्स हो गए। 9 प्लैनेट्स का मान लीजिए उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। 9 प्लैनेट्स के साथ साथ 12 राशियाँ। तो ऐसा व्यक्ति 9 ग्रह और 12 राशियाँ। अब खुद का नाम तो व्यक्ति जानता ही है। खुद का नाम कैसे जानना है, देखो थोड़ा सा और आप इसको समझिए। जैसे मैं हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो मेरा नाम जैसे पंकज। अब किसी ज्योतिषाचार्य या वास्तु वाले के पास जाएं तो वो कहें पंडित जी कोई कमी नहीं है आपकी, ये भी है वो भी है वो भी है, तो यार फिर ये समस्या कैसे आती है। अब जैसे पंडित जी का नाम जैसे मतलब माई माइंड टू यार एक्चुअल में क्या हो गया, मैं भी बोलते बोलते अपने आप को आजकल पंडित जी कहने लग गया। खैर आगे देखिए, समझिए चीज़ को। पंकज, अब पंकज के नाम से आप पूछेंगे तो वो कहाँ पंकज टैप ओ पापी कन्या राशि, और कन्या राशि में ये वो ये लगन ये टाइम डेट वेट, मगर वो सब गलत हो गया। वो गलत ऐसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने जिस टाइम जो मेरी कुंडली वुंडली बनाई तो उसने देखा भाई पंकज के ये जो है इससे तो सूट नहीं है, इसका नाम ऐसे रखो पंकज रखो, ये जो डेट है वो भी इसकी 22 कर दो, और अगर ये रात में जन्मा है तो उसको सुबह कर दो, और आप उसका जो काम जो है आगे बढ़ाओ। एक्चुअल में था क्या उसमें, अगर आप किसी एक्सपर्ट या उसको देखें, जैसे मेरे को जो है जो इन्होंने पकड़ा जहाँ मैं काम करता हूँ, उन्होंने देखा ये समस्या आती कहाँ से। उन्होंने कहा जो कुंडली उन्होंने देखी लिखी हुई तो उसमें जो दिन है वो एक घिसकाया हुआ, भाई शनिवार नहीं आ जाए, और उधर कन्वर्ट किया गया। और जो जो नाम है जय नारायण जय प्रकाश जो कुंडली में है, उसको हटा के उन्होंने जो है इधर पटा के काम पटा दिया। और उसमें जो ये आता है कि जैसे व्यक्ति है 18.5 साल की जो है माँ राहु की माँ अंतर्दशा भोगेगा। अब राहु की माँ अंतर्दशा आएगी जब 10 11 12 की क्लास में आएगा तो नो डाउट ये परेशानी होगी वो होगी। उसमें लिखा है उसमें ये जहाँ तक ये वाला काम करेगा ऐसे ऐसे होगा, ये होगा वो होगा। तो कहने का मतलब जो दिनमान है वो जय नारायण के नाम से चल रहे थे, मगर इधर जो पंकज पंकज करके जो है और जो उसमें चला, तो मगर जो सॉल्यूशन है वो जय नारायण के नाम से निकलेगा। राशि मकर होगी। अच्छा अब देखिए क्या है, जब आप इस मुकाम पे आ जाएं, जैसे बोलते कई बार होता है जैसे किसी की शादी होती है, अब शादी होती है नाम को उसमें पत्री में दूसरा टिकाया और आगे किया, चलो साहब अब अगले भुगते अगले काम जाने। तो क्या होता है, आप अपना जो जो नाम है उस नाम को आप समझिए, उस नाम में ही जो है आपको आपका सॉल्यूशन निकलेगा। आपने अपना नाम देख लिया, जैसे मैंने मेरा नाम जय नारायण देख लिया, जय नारायण से ये राशि है, और अपना दिन भी एक घिसकाया हुआ है, अपन शनिवार को पैदा हुए हैं तो दुखदायक है शनि, आपको समझिए। तो आई कम टू द पॉइंट। और फिर जो है ये सब चलेगी नहीं, और जैसे ये राहु की दशा है, फिर जो जी आप जो है शनि भोग, जैसे मैं अभी शनि जैसे इनके हिसाब से जो थी मैं शनि की भोग रहा हूँ। शनि में 7.5 है, अब आप 2 साल जो 6 महीना है वो आप चाहिए कि जो 2.5 साल का जो है वो आपको नुकसान पहुँचाएगा, और आपका जो है आपकी हालत जो है ख़राब कर देगा। अब आपको ये बचने के उपाय करने हैं। फिर जैसे पकड़ने वाले ने ये पकड़ा कि भाई जैसे ये नाम अगर आपका ये है तो पिताजी और माताजी का नाम, पिताजी माताजी का नाम आया। फिर क्या होता है कि जैसे ये नाम आ गया, ये हो गया, प्रेजेंट पोजीशन क्या है आपकी। अब प्रेजेंट पोजीशन जैसे निकाल ली तो उसमें क्या होता है, एक सार आ जाता है और दुख का जो है निवारण उसमें हो जाता है। तो अपने को करना यही है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट में जब आप मुझे सुन रहे हैं, नाम आ गया और नाम जो एक्यूरेट आया तो आपके पिताजी माताजी का नाम आ गया। अब आप अपनी विद्या लगाएं कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब जिसका बृहस्पति ऑन है। देखिए ज्ञानी की पहचान होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो बड़ा हो उसके पास। देखिए ज्ञानी जो होता है वो व्यक्ति बहुत तसल्ली वाला होता है। अब आप एक ऐसे के पास गए, वो थोड़ी देर जो है एसी बिना बैठ नहीं पा रहा, एसी गाड़ी में उतर नहीं पा रहा, और उसकी उस जो खुद की समस्या है वही सॉल्व नहीं हो रही,
और कई बार क्या होता है कि जैसे व्यक्ति की जैसे विवाह हो जाता है या मान लो बच्चे रहते हैं, तो वो व्यक्ति 24 आवर्स उसके ऊपर उसकी जो वो धर्म पत्नी रहती है उस पर उसकी छाया रहती है। उसके पास अगर बैठेंगे तो वो वही बातें करेगा, और अगर आपकी समस्या का समाधान भी करेगा तो वो उससे पूछ के करेगा। और होता क्या है, जिन व्यक्ति का बृहस्पति बहुत ऊंचा होता है वो फालतू बात नहीं करते, वो खुद की जो समस्या होती है उसको अलग रखते हैं और वो समाधान ढूंढते हैं। समाधान जैसे कहीं पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही है, 2-4 चक्कर आप भी काटते हैं और आप एक ऊर्जावान महसूस करते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति का बृहस्पति ऊंचा होता है वो कभी भी आपसे जो है भोजन की बात नहीं करेगा, खाने पीने की बात नहीं करेगा। कई बार तो ऐसा होता है जिसका बृहस्पति ऊंचा होता है, आपको कई बार 4-5 घंटे भी बिना पानी के आपके निकल जाते हैं, आप बहुत शांति से बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जब वो व्यक्ति आपको इधर उधर घूमता हुआ मिलता है, तो कई बार जैसे सुबह का जो समय होता है वो 4 घंटे अपने ऐसे निकालता है, शाम के भी 2-4 घंटे निकालता है। वो प्रैक्टिकल दुनिया में रहता है, वो बाहर चीज़ें देखता है। ऐसे व्यक्ति के पास साजो सामान के सारे साधन होते हैं। कई बार तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो कार्यालय में इतना बिजी होता है कि कई बार तो उसका ड्राइवर भी उसको बुलाता है, भाई वहाँ जाना ज़रूरी था। कई बार जैसे खाने के लिए उसके पास फ़ोन आते हैं, या मान लीजिए कई बार जैसे कहीं फैक्ट्री में, पर वो आपकी समस्या को पहले सुनता है क्योंकि उसका बृहस्पति बहुत ऊंचा है। वो प्रैक्टिकल जीव को ज़्यादा महत्व देता है, ज्ञान की उसे भी पिपासा रहती है। तो कहने का मतलब, आपको आपका जब नाम पता चल गया और माता पिता का नाम पता चल गया, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास भी पहुंच गए जिसका बृहस्पति ऊंचा है। तो करना क्या होता है कि आपको आपकी समस्या का समाधान ढूंढना होता है। तो आप अपने मेंबर्स वगैरह करेक्ट करिए और देखिए, जो यस-नो जो होती है, जो मैं मतलब इसमें करना चाहता हूँ, वो मेरी जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, माइंड इनटू से चेंज होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस संपत्ति में हम वास करते हैं या जो कार्यालय है, जो भी कुछ है, वो हमें अगर सूट नहीं हो रहा है, फिर हमें उसको जो है छोड़ देना चाहिए, हमें उसे बदल लेना चाहिए। जैसे अपन बहुत बड़े मान लीजिए किसी चीज़ में, तो हमें छोटे में चले जाना चाहिए। वो ऐसे है कि व्यक्ति को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब कोई नाटकबाजी हो, बड़े शांति से कार्य। माइंड इनटू से आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो आप बच जाते हैं। बचते कैसे हैं माइंड इनटू से? बचते ऐसे हैं कि एक्चुअल में इस ऑफिस में मक्खियाँ ऐसे नहीं हैं, क्योंकि जो ऑफिस है बहुत चिल्ड ठंडा है, आप समझिए। जरा सा भी आप ग्लास खोलते हैं तो सारी मक्खियाँ जो बाहर गर्मी है वो अंदर आके बैठ जाती है। एक ये वो नेचर है। खैर, आई कम टू द पॉइंट, मेरी बात सुनिए। हाँ, जो चेंज है, बदलाव, वो जगह आपको छोड़ देनी चाहिए और आपको जो है वो छोड़। देखिए, अपन कईयों को देखते हैं, कई बार जो बड़े बड़े लोग होते हैं कभी किसी वक्त तो जो है एक छोटा सा किराए का कमरा भी ले लेते हैं। कई बार आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत बड़े लोग मिलेंगे जो बेसिक जो चीज़ होती है वो उसी को देखते हैं, करते हैं और दोबारा जो है प्रयास करते हैं। संत महात्माओं जो बड़े लोग हैं उनकी कही हुई बात है, जब हमसे कोई कार्य नहीं होता है, मान लीजिए हमने कोई किसी स्टार को देखा, उस स्टार की शुरू की 4 पिक्चरें फ्लॉप हो गई। अब यार, उसकी जो एनर्जी थी वो तो उस 4 फिल्मों में लग गई जो शुरू शुरू में नया होता है, मगर उसकी 5वीं फिल्म जो है वो हिट हो जाती है। यानी 5वीं में वो जो है मेहनत तो भाई, मेहनत तो उसकी 4 में लगी, वो तो फ्लॉप हो गई, तो उसने 5वीं में करी, फिर वो सफल हुआ, आगे बढ़ा। तो वैसे ही जब कोई कार्य नहीं होता है तो उसको दोबारा करना चाहिए, दोबारा उसको बनाना चाहिए। और फिर क्या होता है, देखिए, एक व्यक्ति के पास ले दे के जो आज की जो लाइफ स्टाइल है जो है, उसमें जुमा चुमा वो 2-4 लोग ही रहते हैं और उनके वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। फिर क्या होता है कि जैसे एक योग बनता है समय के बाद, जैसे ये हैं राशियाँ, जैसे जिसकी 2 दशा चल रही है वो निकलता है। अच्छा, होता क्या है, जब छोटी जगह होती है, आप सब इन चीज़ों से दूर रहते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी जो मैंने शुरू में जो आपको बताया ब्लैक मैजिक, उसका असर कम होता है।
अच्छा देखिए, ये जो चीज़ें हैं कि आप बालाजी के दर्शन करिए या आप हनुमान जी के चले जाइए, या जैसे अब यहाँ पे जो आप देखते हैं लोकल ये मेहंदीपुर बालाजी है, या जैसे खाटू श्याम जी है, और जो ये इनके जो वीडियोस आते हैं जिन लोगों के, देखिए जहाँ तक मेरा पर्सनल है, इनमें फ़ायदा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि यार एक तो व्यक्ति परेशान, लक्ष्मी है वो चली गई, सरस्वती है नहीं, और नो डाउट जब बड़े से छोटे में आता है तो आज होता क्या है कि जो आदमी जब चाहता है तो फिर उससे कोई मिलता भी नहीं है, सोचता है यार उसको बुलाएंगे, उसका और हमें खर्चा देना पड़ेगा। आई कम टू द पॉइंट। तो जब वो व्यक्ति ऐसे इन धार्मिक स्थलों में जाता है, फिर उसे जब धक्के मिलते हैं माइमेंटों से, तो वो उसे और दुखदायक। भाई देखिए, अब उसकी तो आस्था है भाई, वही अब उस क्लास का मॉनिटर है, आप समझिए। अब मान लो वो इन तीर्थस्थलों में चला जाए, साथ में अपनी पत्नी बच्चों को भी ले जाए, तो बल्कि ठीक है वो चले भी जाते हैं तो वो परेशान होते हैं, आप समझिए। आप शांति से अपनी जगह बैठिए, उस परम पिता परमेश्वर को याद करिए, अपना नहाई धोइए बैठिए, फिर एक ऐसे ही बस ठीक है कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक क्या होता है कि जब आदमी के शरीर में जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, मान लीजिए कुछ खाया नहीं पिया नहीं, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता ही करता हूँ, तो करता क्या मतलब जिनके साथ रहता हूँ, तो जैसे अब ठीक है किस्मत है, हो सकता है हमारे पूर्वज ऐसे रहे हों जिन्होंने जो है मांग के खाया हो या मांगे जो भी कुछ हो। तो जैसे ब्राह्मण है साहब, तो मेरे को तो लोग बैठा देते पंडित जी आप तो बैठो, क्योंकि शरीर में वो ताकत नहीं रहती है। और जो लोग होते हैं वो धूप में भी चले जाते हैं, लंबा भी राउंड होता है, पानी भी है, तो दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि थोड़ा उस पर ध्यान रखना चाहिए, ये मैं मेरी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अच्छा जैसे अब कोई चीज़ है, मान लीजिए, हाँ जैसे अब जैसे मान लीजिए कई प्लैनेट्स की मान लो अपनी अपनी पोजीशन रहती है, उस वक्त मान लो कोई दिक्कत आ रही हो, तो उस वक्त क्या है, उस समस्या का समाधान करना चाहिए। और वो छोटे से होके, अच्छा ब्लैक मैजिक का तरीका मैं आपको बताऊँ कि उस तरफ कम सोचना चाहिए, अदरवाइज़ आप अवसाद और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो भी आपका सिस्टम, अब जैसे मान लो किसी को उठा नहीं जाता, अब वो कहाँ उस ब्लैक मैजिक को उतारने के लिए मान लीजिए घूमेगा फिरेगा, और फिर जैसे इन चक्रों में आया तो और नुकसान हो गया, उसने चेंज की वो, तो वो वेट करे, अच्छे समय का इंतज़ार करे। और आजकल तो जो है ये गवर्नमेंट की जो स्टेट की सेंट्रल की ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, वहाँ जाके थोड़ा अपना जो भी कुछ है, और फिर जो है वो और अच्छा एक चीज़ देखिए भाई, आज जैसे मैं भी जो है 42-43 का हो गया, मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो होता है, ये होता तो है, आज इतनी बड़ी दुनिया है, इनमें ये होता है। ये लोग जो कौन करते हैं क्या करते हैं वो एक अलग बात है। ये किसी का जो कुछ होता है उसमें कुछ ना कोई चीज़ ऐसा करके वो भाई परेशान का मतलब, कई बार क्या होता है खुद के जो सगे होते हैं वो भी ऐसा, तो उसमें क्या होता है, उसका एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, और वो चीज़ फिर वहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाती है। देयर इज़ नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद खुश रहिए, कोशिश ये करिए कि जैसे जो मैंने बताया उसमें आप अवसाद में ना आए। अच्छा एक बात बताऊँ आप, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब मैं छोटी क्लास में फेल हो जाता था, तो मेरे पिताजी, मामा जी या जो मेरे चाचा जी या जो भी हैं दोस्त वगैरह, वो मेरी खूब मदद करते थे। तो कहने का मतलब होता है क्या है कि वो भी मुझे यही चीज़ समझाते हैं, और जो मेरा टाइम था वो मैंने जो है, जो ये साइकाट्रिस्ट वगैरह होते हैं इनके साथ जो है काफ़ी जो है समय, तो मैं कई बार मैं दूसरों को भी देखता था मेरे हो क्या रहा है अभी। तो क्या होता है कि वो एक समस्या आती है, एक दशा आती है, या किसी का इतना लग्जरियस मान लीजिए हाउस है, लग्जरियस उसके साथ सब सिस्टम है, और वो फिर भी परेशान है, तो वो दिक्कत आती है, और वो दशा चल जाती है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और होता क्या है कि जब समय अच्छा आता है, अपन जैसे कई बार किसी को देखते हैं, किसी का चेहरा बहुत हंसता हुआ रहता है, इतना स्माइलिंग फेस होता है, फिर वो पास में आके जैसे कुछ चीज़ कहता है तो वो बहुत एक यूँ ऊर्जा देती है, और उसके वो दशा नहीं है जो आपके हैं। तो कहने का मतलब फिर आदमी को वेट करना चाहिए, और व्यक्ति को जो है
और देखिए क्या होता है कि अगर हम कहीं बैठ के भी अगर उसको याद करें तो वो सर्वथा सभी जगह होता है। अच्छा, माँ लक्ष्मी चाहती नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरी वजह से परेशान हो। जब मैं एक बात बताऊँ आपको, आज भारत में जो देश है, मैं बता रहा हूँ, आज अगर थोड़ा सा भी अगर आसपास देखें तो ये 2-3 गाड़ियाँ, 2-3 फ्लैट, 2-3 प्लॉट, राजनीति में पासा, बड़े बड़े लोगों को जान, और आजकल तो मोबाइल है, आप किसी से भी जो है आप सकारात्मक होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक क्या होता है कि हम जो हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ज्योतिष वोतिष में मान लो नहीं समझ में आ रहा है, और हम मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं बैठ पा रही है, तो हमें जो है, जो अभी तक जैसे मैं देख रहा हूँ ताड़पत्र वगैरह है जो है नाड़ी का, देखिए वैसे तो ताड़पत्र जो है नाड़ी शास्त्र में जो आपका पन्ना है वो आपको सुनना चाहिए, बट वो कब सुनना चाहिए उसका एक समय होता है। हम आगे का भविष्य क्यों सुने, हम फिर मान लो सुन भी लें प्रेजेंट का, तो हम पास्ट जो बर्थ वगैरह उसमें हम क्यों जाएं। ठीक है, कई बार जैसे किसी पे संकट ज़्यादा आता है तो लोग कहते हैं यार न जाने कोई पिछले जन्म के कर्म है। देखिए पिछले जन्म के हैं वो तो हैं फलाना ढिमका, वो बाद की बात है। इस जन्म में अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे दुखी हैं, परेशान हैं, तो फिर हमें इसी जन्म में जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, और जो है हमें हमारे दुखों से जो है पार होना चाहिए। अच्छा, सत्संग में जो संत वगैरह वो कहते हैं कि अगर आप एक सत्संग का एक वो भी सुनते हैं 1-2 घंटे, तो आपके पुराने जो हैं वो जो हैं वो दूर हो जाते हैं। अच्छा, उपाय जो ये हैं कि आप जो हैं ये सुंदरकांड करा लें या रामायण का पाठ या महादेवी जी का ये करा लें, वो करा लें, देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। छोटे उपाय हैं, जैसे जो चींटियाँ होती हैं उनको आप, जैसे काली चींटियाँ होती हैं, कभी आप साइड में जाके थोड़ा सा दाना डालेंगे तो आपको एक अलग ही महसूस होगा। आप जैसे कहीं दूर खाली प्लॉट है वहाँ से डालेंगे तो आपको बहुत वो मालूम होगा कि उनको एक फीलिंग, एक भाव होता है। भाव का मतलब जब मैं मेरे कष्ट से दूर होता हूँ, हे परम पिता परमेश्वर तो मेरी मदद कर, और जो लक्ष्मी है या मान लो सरस्वती है वो मेरा साथ दे। और जो नारियल का जो खोपरा होता है उसमें भी थोड़ी चीनी शुगर आप मिक्स करके अगर डालते हैं तो वो उतना ही फल देता है जितना आपको ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं। अरे देखिए मैं एक भाव बताऊँ आपको, ये बिजनेस एक्टिविटी होती है, और वहाँ पे जैसे आप जाएंगे भी ना, जैसे किसी के प्रोग्राम वगैरह में, तो आप नेगेटिव हो क्या होता क्या है वहाँ इतना जो होता है, और किसी के मान लो ग्रह कमज़ोर हैं तो उसे वहाँ दिक्कत और होती है। अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चेंज जो है, बदलाव, वो आपको एक समय बाद फिर बड़े के लिए भी ले जाता है। अच्छा देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो है और मैंने एक कोर्स भी कर रखा है, तो जैसे मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो ये सुख नहीं है कि साहब हमारे पास 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4 ड्राइवर, 2 ड्राइवर हैं, या मान लो ये सब लगा हुआ है कंफर्ट जोन वगैरह। आप मान लीजिए बीपी शुगर आपका बढ़ता है तो नुकसानदायक, आप थोड़ी देर भी जो है किसी चीज़ के बिना बैठ नहीं सकते, और ऐसा जो कार्य है वो आपको पेनफुल रहता है। आप अपने जो हैं ईष्ट हैं उनका आप ध्यान करें, सिंपल सा है, बालाजी का ध्यान करें तो आप जो हैं इनमें आप निकल सकते हैं। अच्छा, आप जैसे मान लीजिए जैसे आपने मुझे सुना, फिर आपकी जैसे इच्छा हुई, या मान लो कि हमने किसी वास्तुशास्त्री को बुलाएं और उसको भी हम 2-5 हज़ार रुपये दें, हमारा वास्तु ठीक हो जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकल में होता नहीं। बल्कि वो आपको और थोड़ा सा जो है, देखिए क्या है, ठीक है जो भी है, बट जैसे जो चीज़ अगर हम खुद समझ जाएं, जैसे कई बार जैसे यूट्यूब से, जैसे हम यूट्यूब में कोई डांस या वीडियो देखते हैं तो हम क्या है कि बड़े ही हम भी सोचते हैं हम भी ऐसे नाचें, हम भी ऐसा। और कई बार हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं डिश, तो हमारा खाना बनाने की इच्छा करती है। कई बार कोई गाना चलता है तो हमें जो है खुद गाने की इच्छा होती है। तो वैसे ही वास्तुशास्त्र की जब इच्छा हो तो खुद को समझना चाहिए। अच्छा क्या है कि देखिए
किसको कौन सा क्या काम सूट करता है, तो वो भी आप, जैसे आपको 9 प्लैनेट्स 9 ग्रहों की जब जानकारी हो तो आप उसमें निकल सकते हैं। और एक जो चीज़ इसमें आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 से जो है मेरा जो है कि जो बड़े बड़े जो साइकाटिस्ट हैं वो पर्सनल जैसे मान लो है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए, चेहरा उसका वो हो। और एक चीज़ ये आती है कि पहली बात तो कोई किसी पे क्यों ऐसा करे या नुकसान हो या बड़े से छोटे में जाए, बट उस वक्त थोड़ा बी केयरफुल रहे। और ये ऐसा उपाय करने से जो है उसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी स्मूथ। अच्छा, एक क्या होता है कि कई बार व्यक्ति को प्रॉब्लम समस्याएं ज़्यादा आती हैं, तब वो ताड़पत्र वगैरह की तरफ जा सकता है, जो इस साउथ की पद्धति है। और इसमें क्या है कि जो रेमेडी होती है वो उसमें आ जाती है कि भाई नो डाउट कोई ना कोई जो ऐसा है वो उसमें निकल जाता है। छोटे मोटे जो हैं भाई, क्या होता है कि किसी ने कुछ है तो उसमें फिर बड़ा जो है उसका तोड़ निकालना होता है। इसमें इतना ही। और भाई देखिए, इसमें यही है कि आप अपने नाम को आइडेंटिफाई करें और नाम से आप अपने जो माता पिता उनका नाम निकालें, फिर आप आगे बढ़ें। और आगे बढ़ के जो अच्छा जो समय है उसका आप वेट करें। वेट मीन्स आप प्रॉपरली किसी भी एक अच्छे स्थान पर बैठिए, साफ़ स्वच्छ जो धुले हुए कपड़े हैं, ज़्यादा किसी से बोलिए नहीं और आगे बढ़िए। और अगर आप बिल्कुल फिट हैं, बढ़िया हैं, तो ये उपाय भी करेंगे तो जो ज़िंदगी है वो बहुत खूबसूरत और स्मूथ जाएगी। अच्छा, क्या होता है कि अब ये लाइफ स्टाइल है आज, जैसे ये है तो इनमें कोई चीज़ जैसे कोई आपको दूसरा शेयर करे तो उसका आपको फिर वेलकम करना चाहिए। अच्छा, वास्तुशास्त्री जो होता है, वास्तुशास्त्र का जो काम करता है, वो भी कोई सिद्धि विद्धि लेकर आता नहीं, वो भी 2-4 इधर उधर देख के जो है अलटक में मारता है और आपको जो है उसमें करता है। तो इसमें यह कि अगर हम खुद ही थोड़ा समझ जाएं, सतर्क रहें, नाम कुंडली हमारी जानें, ज्योतिष के साथ साथ हम जो है ये थोड़ा जो नाड़ी ज्योतिष है इसको भी जैसे हम समझें तो हम जो है इन समस्याओं से हम जो है निकल सकते हैं और हम जो है हमारा जीवन और स्मूथ बढ़िया हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। और अगर स्ट्रेस है तो उससे निकल भी हम सकते हैं। और अगर हम घूमेंगे फिरेंगे, किसी अच्छे बृहस्पति वाले के पास बैठेंगे तो हम जो है सुख जो है वो नो डाउट हम जो है भोगेंगे। इसमें थैंक्स, इसमें नहीं। और हाँ, वो तो रहेगी एक्चुअल में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट चैनल। इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये अब चीज़ें भी क्या हमें जो छोटे होते हैं उनसे समझना